इसको आप देख लो, इसको आप खुद ही अवॉइड कर सकते हो। तो 90% केसेस में फायर होगी नहीं। दूसरी बात, अगर मान लो आपकी गाड़ी में फायर हो गई, लग गई, तो भाई बिना सोचे समझे, स्मेल भी आती है ना, एकदम उतरो गाड़ी से। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये सब लॉक हो जाता है सिस्टम तो आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे, अंदर भी मतलब अंदर फंसे रह जाओगे। और कई लोगों की डेथ हो चुकी है ऐसे। और हो सके तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। कार में जो है फायर काफ़ी हम लोगों ने देखे हैं, केसेस होते रहते हैं। और आज एक ऐसी वीडियो सामने है जहाँ पे भाई बेसिकली आंध्र प्रदेश में एक कंपनी, एक पर्सन एंटर कर रहे थे और उनकी जो गाड़ी में है बेसिकली आग लग गई थी कंपनी में, जस्ट गेट के पास एंटर करते वक्त। और लकीली भाई जो वहाँ के गार्ड्स हैं उन्होंने वो फायर को देखा कि फायर लग रही है नीचे। नीचे की तरफ आप देखेंगे एक लाइन सी जा रही है। ऐसा लगता है कि एक पेट्रोल लीकेज वगैरह की वजह से हुआ है, कि पेट्रोल वगैरह लीक हो गया था और उसके बाद वो लाइन से पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब इंजन पे फायर नहीं दिखाई देती है। और गाड़ी यही है भाई जो एग्जैक्टली जिस गाड़ी पे मैं बैठा हूँ ना, नेक्सॉन XM में गाड़ी थी, मेरी भी सेम गाड़ी है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई जो वहाँ पे आपके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, तो उन लोगों ने जो सिचुएशन है बिल्कुल इमिडिएटली फायर को कंट्रोल में ले लिया। तो किसी भी फायर में सबसे पहला एक्शन यही होता है, बिकॉज अगर फायर ज़्यादा देर तक लास्ट कर गई तो कुछ नहीं बचने वाला। मतलब फायर को बस 3 मिनट चाहिए होते हैं, 2 से 3 मिनट की भाई। ये तो कार तो एक छोटी चीज़ है, अगर शिप पे भी 10-12 मिनट, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, 10-12 मिनट से अगर कोई आग आगे बढ़ गई 15 मिनट 20 मिनट से, तो कहानी पूरी खत्म है, पूरी शिप जलने के चांसेस रहते हैं। तो यू हैव टू एक्ट वेरी वेरी क्विकली इन केस ऑफ फायर। और यहाँ पे भी इन लोगों ने एक्ट क्विकली किया और पहले तो आइडेंटिफाई किया कि भाई गाड़ी के नीचे आग लगी है, और ड्राइवर को सचेत किया भाई बाहर निकलो। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा भाई, गाड़ी में अगर फायर वगैरह होती है, मेरी एक और गाड़ी में फायर का केस हो चुका है जो कि SX4 थी। वायरिंग की वजह से, आई थिंक कुछ वायरिंग गड़बड़ कर दी थी। वो किस चीज़ की वायर था, आई थिंक कुछ नया ऑडियो सेटअप था, और उसकी वायर की वजह से थोड़ा बहुत आग लगना शुरू हो गया था मेरे को। मतलब स्मेल आने लग गई थी। इमीडिएटली मैंने गाड़ी रोकी थी और गाड़ी से उतर गए थे, गाड़ी वाड़ी बंद करी थी भाई। और थोड़ा बहुत देख के हम लोगों ने उसको आइसोलेट करके भाई सीधे मैं ये सर्विस सेंटर ले गया था गाड़ी को। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर थोड़ा भी शक होता है, कोई स्मेल आती है, जलने की स्मेल आती है, सबसे पहले भाई गाड़ी से उतर जाओ। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हो सके तो अपनी गाड़ी में भी आप एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर कैरी कर सकते हैं, वो अलग चीज़ हुई। और यही है कि जो आपको फायर को कंट्रोल करना है वो इमीडिएटली करना है, और इमीडिएटली आपको गाड़ी से बाहर निकलना है। और उसके बाद अगर छोटी फायर है भाई, इमीडिएटली आप किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आसपास के अगर कोई असिस्टेंस वगैरह है, और नहीं है तो इमीडिएटली कहीं पे कॉल करके प्रोफेशनल जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको इमीडिएटली बुलाइए। गाड़ी चली जाएगी कोई बात नहीं, आपका इंश्योरेंस वगैरह में कवर हो जाएगा वो, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो बहुत मायने रखती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप यही बोलना चाहूँगा कि भाई कार में कभी फायर वायर होती है तो इमीडिएटली गाड़ी से उतरो, और और बाद में उसको देखो अगर आप कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये मैं बोलना चाहूँगा कि फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप रखते हैं तो उसको भी यूज़ करने के तरीके होते हैं। यहाँ पे जो यूज़ किया गया था वो समझ में आ रहा था CO2 है। तो CO2 को यूज़ करने का तरीका ये है कि भाई आपको जहाँ से इसका नोजल होता है वहाँ पे एक हैंडल दिया रहता है, उस हैंडल को सही जगह से पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कोल्ड बर्न हो जाएगा। क्योंकि ठंडी होती है, जैसी रिलीज होती है CO2 काफ़ी ठंडी होकर निकलती है। तो कोल्ड बर्न से बचने के लिए आपको सही जगह से हैंडल पकड़ना ज़रूरी है, और उसको इस तरह से स्वीप करना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। सिमिलर आपको अगर फोम वगैरह एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो उसका भी सिमिलर प्रोसीजर है कि भाई बेस ऑफ द फायर पे आप उसे पॉइंट करिए और लेफ्ट टू राइट आप उसको स्वीप करिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर आदमी को थोड़ी बहुत फायर फाइटिंग के बारे में पता होनी चाहिए। मैं शिप पे काम करता हूँ तो मुझे तो भाई कोर्सेज करने पड़ते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज मुझे करने पड़ते हैं रिलेटेड टू फायर फाइटिंग, मेडिकल इमरजेंसीज। तो इस सब चीज़ों में भी हमें ट्रेन रहना पड़ता है, बिकॉज शिप पे हम ही लोग हैं और उसके अलावा कोई होता नहीं है। तो सेम चीज़ आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे गाड़ी के इंजन में बेसिकली ऐसा था कि नेक्सॉन में शायद EV वगैरह की कोई एक दो शायद केस आए हुए हैं, नैनो में पहले आते थे, बट नेक्सॉन में ऐसा कोई है नहीं केस कि भाई नेक्सॉन जल रही हैं। एक दो गाड़ियों के नाम आए हैं, जैसे कि शायद उसमें ड्राइवर का नाम सिर्फ शामिल था। ड्राइवर के कुछ ज़्यादा केसेस देखने को मिले थे, बट वो भी ऐसे रेगुलर नहीं है।
तो पेट्रोल कार्स में ऐसा कोई वो नहीं है कि जलने जुलने का कोई चांसेस रहता है, स्पेशली इवन कार्स, ईवी कार्स में भी ऐसा कोई हमने ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। स्कूटर्स की बात करें तो उसमें ज़रूर देखने में आया ये चीज़ कि कुछ स्कूटर्स जल गए ईवी वाले, बट पेट्रोल में चांसेस बहुत कम है। और यहाँ पे जो चीज़ थी वो देख के लगता है कि शायद किसी रैट बाइट वगैरह से भाई आपका जो फ्यूल की लाइन है वो कट हो गई थी और वही लीक करके उसने आग पकड़ ली थी किसी तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी चलाते हो, एक बार गाड़ी को देख लो भाई पूरी अच्छी तरीके से। ये जो आपका फ्रंट वाला बोनट है, बोनट को भी हमेशा एक बार खोल के देख लो। एटलीस्ट 3-4 दिन में एक बार तो देख ही लो, अगर आप रेगुलर नहीं देख सकते। लॉन्ग जर्नी से पहले तो आपको देखना ही देखना है अगल बगल गाड़ी के टायर के कंडीशन, और एक बार झुक के देखना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया, अगर आप एक्सेल के पास बेसिकली देखेंगे कि ग्रीस वगैरह निकल के आ रहा है, तो वो भी एक साइन है कि आपका वेयर एंड टेयर हो रहा है और उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। और अगर आपको फ्यूल वगैरह दिखाई देता है तो आप समझ सकते हो कि भाई हो सकता है कहीं से लीक हो और ये बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहला चीज़ तो ये है कि भाई इस चीज़ को बचाने के लिए कि फ्यूल वगैरह लाइन लीक होने से फायर ना हो जाए, इसके लिए आपको सतर्क रहना है और बेसिकली एक इंस्पेक्शन ज़रूर करना है कि गाड़ी के नीचे कोई फ्यूल व्यूल के निशान तो नहीं है। तो इस तरीके से एटलीस्ट हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देख के जितना मुझे समझ में आ रहा है, शायद ये फ्यूल लीकेज की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इंजन के साइड से फायर नहीं दिखाई दे रही है और फायर जो है काफ़ी क्विकली इन लोगों ने कंट्रोल में ला ली थी और इसीलिए बंदा बच गया। और यही हमें चाहिए कि भाई क्विकली कंट्रोल में लाओ। तो पहली चीज़ तो यही है कि भाई प्रिकॉशन लो कि इस तरह से अगर कोई लीकेज वगैरह का सीन है वो ना हो। काफ़ी सारी फायर्स इसी वजह से होती हैं कि लीक हो जाता है तेल वेल और उसके बाद फायर शुरू हो जाती है। ऑयल लीक हो जाता है आगे बोनट की तरफ, उसकी वजह से फायर हो जाती है। तो पहले तो इसको आप देख लो, इसको आप खुद ही अवॉइड कर सकते हो, तो 90% केसेस में फायर होगी नहीं। दूसरी बात, अगर मान लो आपकी गाड़ी में फायर हो गई, लग गई, तो भाई बिना सोचे समझे, स्मेल भी आती है ना, एकदम उतरो गाड़ी से, क्योंकि कई बार क्या होता है ये सब लॉक हो जाता है सिस्टम, तो आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे, अंदर भी मतलब अंदर फंसे रह जाओगे और कई लोगों की डेथ हो चुकी है ऐसे। और हो सके तो एक अपने गाड़ी में हैमर वगैरह कैरी करो, नहीं तो सीट का ये भी पार्ट आप यूज़ कर सकते हो या चाबी वगैरह लेके यूज़ कर सकते हो। किसी तरीके से आपको शीशा तोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए ध्यान रखो, हैमर बेस्ट है। एक यहाँ पे सीट के नीचे रखो, बाकी काम भी आएगा वो, अगर कोई बदमाशी करता है तो एटलीस्ट ऐसा कुछ होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है भाई, इमिडिएटली आसपास हो तो किसी चीज़ एक्सटिंग्विशर लेके अपनी गाड़ी में भी कैरी कर सकते हो आप, छोटा एक्सटिंग्विशर। उससे अगर छोटी फायर है फटाफट कंट्रोल करने की कोशिश करो, नहीं होता तो इमिडिएटली किसी हेल्प को बुलाओ। बाकी आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी। और कहने का पर्पज़ यही है कि भाई पहले तो हमें इसको अवॉइड करना है, और अवॉइड किसी वजह से हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो इमिडिएटली गाड़ी से निकलना है, बिकॉज लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और उसके बाद छोटी फायर को हमेशा आप कंट्रोल करने की कोशिश करिए, अगर कर सकते हैं तो। इवन मिट्टी बजरी वगैरह भी डाल सकते हैं अगर इस तरह के एरिया में है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, बजरी वगैरह या पानी वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। आपकी गाड़ी में पानी वानी है तो आप कैरी करते हैं। छोटी फायर को हमेशा कंट्रोल किया जा सकता है, और बड़ी अगर वो हो जाए तो भाई गाड़ी से बिल्कुल दूर हट जाओ, क्योंकि कोई ब्लास्ट भी हो सकता है, स्पेशली अगर CNG वगैरह की गाड़ी है। तो ये सिचुएशन आपको याद रखनी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके थ्रू भाई उनको बेनिफिट मिल सके। एंड ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह। एंड टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहिए, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करिए, बाइक में जाते हैं तो हेलमेट वगैरह यूज़ करिए। जय हिंद, जय भारत।